अभी सोशल मीडिया में आप देखें तो बड़े ही जोरों शोर के साथ अपनी बेटी को बचाओ और मुस्लिम बहू को लाओ, ये एक नारा चल रहा है। और साथ ही साथ नारे की हद तक महदूद नहीं है, बल्कि उससे भी आगे जाकर के ऐसे लोगों को, ऐसे नौजवानों को जो गैर मुस्लिम हों और मुस्लिम लड़कियों को अपने जाल में फंसा करके वो शादी कर लेते हैं, ऐसे लोगों को इनामात भी दे जा रहे हैं। मेरी माँ और बहनों को ये मैं गुजारिश करता हूँ कि आपकी जो सबसे बड़ी दौलत है वो ईमान की दौलत है। आपके जो सबसे बड़ी दौलत है वो इज्जत की दौलत है। ये ईमान और इज्जत को आप महफूज रखें, इन दो चीजों को कभी ना गंवाएं, किसी भी सूरत में ना गंवाएं। और इस्लाम के ताल्लुक से ज्यादा मुताला करें, स्टडी करें इस्लाम के ताल्लुक से, इस्लाम की कुर्बानियों के ताल्लुक से, हजरत फातिमा ज़हरा के ताल्लुक से, हजरत खदीजतुल कुबरा के ताल्लुक से, हजरत आसिया के ताल्लुक से, मरियम अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से आप पढ़िए और उन औरतों को जानिए जो मिसाली औरतें हैं। उम्महातुल मोमिनीन के ताल्लुक से आप जानिए जो कि मिसाली औरतें हैं, आपके लिए रहनुमाई करेंगे। उनके वाक़यात को आप पढ़ेंगे, आपके ईमान ताज़ा हो जाएगा, आपके अक़ीदे मजबूत हो जाएंगे और आप इस्लाम के करीब हो जाएंगे। और आप इस बात को महसूस करेंगे कि वाकई दुनिया में एक मजहब है जो इस्लाम कहलाता है और इस्लाम जैसा कोई मजहब नहीं है। आप सोशल मीडिया में देखें, बहुत सारे केसेस मिल रहे हैं और क्या हो रहा है, गैर मुस्लिम लड़के मुस्लिम लड़कियों को लालच की वजह से फंसा रहे हैं और फंसाने के बाद उनको एक तरीके से ट्रेनिंग भी दी जा रही है। मेरे भाई, कई महीने की ट्रेनिंग भी होती है, कैसे मुस्लिम लड़कियों को फंसाना है, कैसे उनके साथ जो है मामला रखना है, कैसे उनके साथ रवैया रखना है, किस तरीके से उनको अपनी जाल में फंसाना है। और फंसाने के बाद जैसे ही आप पर एतमाद करे, पहला काम क्या करना है, प्रेग्नेंट करने की कोशिश करना है। प्रेग्नेंट हो गई बच्ची तो ऐसी सूरत में समझ लो कि आपका जो प्रोसेस था वो कामयाब हो गया। प्रेग्नेंट होने के बाद वो अपने बाप से भी लड़ जाएगी, अपने माँ से भी लड़ जाएगी, पूरे खानदान वालों से भी लड़ जाएगी, ईमान तक छोड़ देगी, इस्लाम तक छोड़ देगी। और यही हो रहा है मेरे, जो बाप उनको बचपन से पाला है, हर खुशियों का ख्याल रखा है, एक पेन से लेकर जो है वो कितने ऊंचाई तक की तालीम दी है, उसके बाप ने वो सारे पसीने बहा करके कमाए थे और उसके जो है खुशियों के लिए, उनको जो है एजुकेटेड बनाने के लिए ये तमाम तर कोशिशें की थी। वो बच्ची 1 महीने और 2 महीने की गैर मुस्लिम लड़के की मोहब्बत पा करके वो तमाम कुर्बानियों को भूल जाती है, वो तमाम जो है मोहब्बतों को भूल जाती है और एकदम से उनके खिलाफ खड़ी हो जाती है। और इस तरीके से कोर्ट कचहरी के जो है चक्कर लगते हैं और शादी करने के बाद जो है ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने, ज़्यादा से ज़्यादा साल भर उसके बाद वो रोती हुई नजर आती हैं, उनके बाद वो जो है मजलूम नजर आती हैं, उन पर जुल्म और तशद्दुद किया जाता है, जहेज की मांग की जाती है और इस तरीके से ना जाने कौन कौन से हरबे इस्तेमाल किए जाते हैं। ऐसे में बहुत सारी हमारी बेटियां और बहनें, क्या हो रहा है, वो शौहर के जबरो तशद्दुद में वो जान देने के लिए तुली हुई हैं। और बहुत सारी हमारी बेटियां और बहनें तो पुलिस और कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रही हैं और बहुत सारी हमारी बेटियां और बहनें डिप्रेशन के शिकार हैं। हमारी बेटियों और बहनों की जिम्मेदारी यह है कि वो एक्टिव रहें और अपने दीन को किसी भी हालत में ना छोड़ें और ऐसे गैर मुस्लिमों से बचें। और कुरान मजीद की सूरह बकरा की आयतें याद रखें। ऐ मोमिना औरतों, तुम ये बात याद रखो कि तुम मुशरिक लड़कों से निकाह न करो, मुशरिक लड़कों से निकाह न करो, हत्ता युमिनु, यहाँ तक कि वो ईमान लेकर के आ जाएं, वो मोमिन हो जाएं, तब तुम निकाह कर सकती हो, वगरना वो मुशरिक हालत में अगर रहें तो ऐसी सूरत में तुम्हारे लिए निकाह करना हराम है। वला अब्दुन मोमिनुन खैरुम मिन मुशरिकिन। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस हकीकत को बयान किया कि तुम्हारे लिए एक मोमिन गुलाम है, एक नौकर गुलाम है, लेकिन मोमिन है तो ये तुम्हारे हक में बेहतर है। वलौ आजबकुम, अगरचे तुम्हें मुशरिक लड़का तुम्हें पसंद आ रहा है, उसके एक्टिविटी पसंद आ रही है, उसके जो है और उसकी चलन पसंद आ रहे हैं, उसके जो है अदाएं तुम्हें पसंद आ रहे हैं, इसके बावजूद अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है कि तुम्हारे सोसाइटी में जो नौकर है, जो गुलाम है लेकिन मोमिन है, ये तुम्हारे हक में बेहतर है। ये कौन कहता है? अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है। ऐसे हमारी माँ, ऐसे बहनों और बेटियों को ये मैसेज, बहुत बड़ा मैसेज है कुरान का, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है कि तुम्हारे हक में
एक गुलाम बेहतर है मुशरिक से। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया उलाइका यदऊना इलन्नार, ये लोग मुशरिक लोग तुम्हें जहन्नम की तरफ बुला रहे हैं, वल्लाहु यदऊ इलल जन्नह, और अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात तुम्हें जन्नत की तरफ बुला रही है और अल्लाह रब्बुल आलमीन की मगफिरत की तरफ बुला रही है। मेरे भाइयों, दुनिया की हकीकत को मालूम है, 60-70 साल की अय्याशी खत्म हो जाएगी, फिर एक बड़ी मुसीबत सामने आने वाली है। लेकिन इसी दुनिया में अगर कुरान और सुन्नत पर चला गया तो ऐसी सूरत में एक लंबी जिंदगी जो आराम व आशाइश की जन्नत जिसको हम कहते हैं, उसकी जिंदगी हमारे लिए जो है बड़ी ही खुशनसीबी बनकर के आएगी। मेरी माँ और बहनों, सुनो इस बात को कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें जन्नत की तरफ बुलाना चाहता है और तुम भागी चली जा रही हो जहन्नम की तरफ, मुशरिकों की तरफ, और इस तरीके से तुम अपनी जिंदगी को भी बर्बाद करती हो और आखिरत को भी बर्बाद करती हो। हम अल्लाह से मोहब्बत करें। अल्लाह की मोहब्बत सबसे, दुनिया की मोहब्बतों में सबसे ऊंची होनी चाहिए। अगर ऐसी हमारी माओं के और हमारी बहनों की मोहब्बत रही, हमारी बेटियों की मोहब्बत अल्लाह से रही, तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ उनके ईमान को कोई नुकसान नहीं हो सकता, उनके अकीदे को कोई नुकसान नहीं हो सकता। और ये कोई दुनिया का लाल ऐसा नहीं है कि उनको धर्म परिवर्तन कर सकता है और अपनी मोहब्बत की जाल में फंसा सकता है। ये बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत है मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों। एक टीम बनाओ और इस तरह का ख्याल रखो अपनी मुस्लिम बहनों के लिए, अपनी मुस्लिम बेटियों के लिए, कि इस तरह के जो गैर मुस्लिम से मिलती जुलती हैं, ताल्लुक रखती हैं, रोका जाए, उनके माँ बाप को समझाया जाए, उन बेटियों को समझाया जाए। और ऐसी सूरत में एक और जिम्मेदारी हमारे ऊपर होती है कि हम अपने बच्चों को बचपन ही से उनके अकीदे को मजबूत करें, बचपन ही से इस्लामी तालीमात से रोशनास करें और बचपन ही से इस्लाम की मोहब्बत उनके दिलों में डालें। तो फिर इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इस तरह की नौबत नहीं आएगी।